कुर्बानी का इंसान की ज़िंदगी में अहम मकाम है। आम कहावत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यानी जितनी बड़ी कुर्बानी उतनी बड़ी कामयाबी। मजहबी एंगल की बात की जाए तो तकरीबन हर मज़हब में इसे इबादत जैसी अहमियत हासिल है। अभी आलम इस्लाम में कुर्बानी के त्यौहार का वक्त है, तो ऐसे में कुर्बानी से जुड़ी कुछ ख़ास बातें जानना बहुत दिलचस्प होगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया के दिगर दो अहम मज़हब यानी यहूदियों और ईसाइयों के यहाँ यह कुर्बानी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। कुर्बानी को हर मज़हब में अहम दर्जा दिया गया है। पुराने ज़माने से ही जानवरों की कुर्बानी दी जाती रही है, कहीं बलाओं को टालने के मकसद से तो कहीं खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए। दुनिया में गिनती के ऐसे मजहब हैं जहां कुर्बानी का रिवाज नहीं है। बात अगर यहूदियों की करें तो उनके यहाँ भी कुर्बानी को उतनी ही अहमियत हासिल थी जितनी मुसलमानों के यहाँ। उन लोगों के यहाँ एक ख़ास मकाम पर कुर्बानी दी जाती थी। यह एक खेमा यानी टेंट था। इसे हिब्रू भाषा में मिस्कान और अंग्रेजी में टैबरनकल कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा ने एक ऐसा खेमा यानी टेंट बनाने को कहा था जिसे वे अपने साथ लेकर घूम सके। उसी टेंट में वे लोग इबादत भी करते थे और कुर्बानी भी देते थे। आपको बता दें कि बनी इसराइल यानी मौजूदा वक्त के जो यहूदी मज़हब के मानने वाले लोग हैं, उन्होंने बहुत अरसा दरबदरी की ज़िंदगी गुजारी है, यानी यहाँ वहाँ भटकते हुए। तो ऐसे में ये खेमा उनके साथ रहता था और उनकी मुक़द्दस इबादत की जगह भी यही होता था। यही मिस्कान वो टेंट था जिसमें वो लोग कुर्बानी दिया करते थे। बाद में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब यरूशलेम में हैकल सुलेमानी की तामीर कराई तो यहूदी लोग वहीं कुर्बानी देने लगे। हैकल सुलेमानी पर भी हम कभी वीडियो बनाएंगे। ये हैकल सुलेमानी 2 बार तबाह किया जा चुका है और तीसरी बार इनका अक़ीदा है कि वो तब बनेगा जब उनका मसीहा आएगा और दुनिया पर यहूदियों का राज कायम हो जाएगा। खैर, उनके यहाँ कई तरह की कुर्बानी का रिवाज था। कुछ कुर्बानियाँ शुक्राने के तौर पर दी जाती थीं, जबकि कुछ कुर्बानियाँ गुनाहों का कफ़ारा अदा करने के लिए। ऐसा माना जाता था कि कुर्बानी देने से खुदा और इंसान के बीच का ताल्लुकात मजबूत होता है। जिस तरह आज मुसलमानों के बीच कुर्बानी को लेकर एक तबका क्रांति कर रहा है। हम आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि बहुत से लोग तरह तरह की बात करते हैं कि कुर्बानी जानवरों की ही क्यों दी जाए, यही पैसा ज़रूरतमंद लोगों को दे दिया जाए। जानवरों को इस तरह से कुर्बान करना ठीक नहीं है, किसी के साथ बेरहमी बेदर्दी नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही कुछ यहूदियों के यहाँ भी हुआ। वहाँ भी इसी तरह की क्रांति हुई। लोगों ने कहा कि इसकी जगह कुछ खास किया जाए, अपने नफ्स की कुर्बानी दी जाए, अपनी बुरी आदतों की कुर्बानी दी जाए। खैर, ये कुर्बानी का सिलसिला वहाँ चलता रहा, लेकिन एक टाइम वो भी आया जब कौम इसराइल यानी यहूदियों के यहाँ कुर्बानी पूरी तरह बंद हो गई। वह ज़माना था 70 ईस्वी का। हैकल सुलेमानी एक बार टूटकर दोबारा तामीर हो चुका था, जिसको यहूदियों के यहाँ सेकेंड टेम्पल कहा जाता है। रोमन बादशाह ने यरूशलेम पर हमला किया और यहूदियों को बंदी बनाकर ले गए। रोमन बादशाह ने हैकल सुलेमानी यानी सेकेंड टेम्पल को तहस नहस कर दिया। इसके बाद यहूदियों के यहाँ ऐसी कोई मरकज़ी जगह ना रही जहाँ वे लोग कुर्बानी दे सकें। इसके बाद यहूदियों ने कुर्बानी देनी बंद कर दी। यहूदियों का मानना है कि थर्ड टेम्पल यानी फिर से हैकल सुलेमानी की तामीर के बाद ही कुर्बानी दी जा सकेगी। उनके यहाँ यह मानना है कि 3 कुमारी गायों की कुर्बानी देकर पहले थर्ड टेम्पल की जगह को पाक करना होगा।
उसके बाद ही थर्ड टेम्पल बन सकेगा और उनका मसीहा आएगा और फिर से वे लोग कुर्बानी दे सकेंगे। ये तो कुर्बानी को लेकर यहूदियों का नज़रिया है। चूँकि ईसाई मज़हब यहूदी मज़हब से ही निकला है, इसलिए उनके यहाँ भी कुर्बानी को लेकर वही अक़ीदा था जो यहूदियों के यहाँ। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की रूपोशी के बाद कुर्बानी को लेकर उनका नज़रिया बदल गया। वे लोग ईसा अलैहिस्सलाम को ही खुदा का मेमना या भेड़ कहते हैं। उनका मानना है कि उन्हें जो सलीब पर फांसी दी गई वही पूरी इंसानियत के लिए आखिरी कुर्बानी थी। इस कुर्बानी के साथ और कुर्बानी की ज़रूरत नहीं रह गई। इससे इंसानियत को हमेशा के लिए गुनाहों से निजात मिल गई। उस कुर्बानी की याद में ईसाइयों के यहाँ यूकैरिस्ट या इशाए रब्बानी नाम की एक तकरीब मनाई जाती है। कुछ लोग इसे हर इतवार को, तो कुछ लोग हर महीने, हर रोज़ या जब मन करे तब मना लेते हैं। इस दौरान एक मुक़द्दस मानी जाने वाली टेबल पर रोटी के कुछ टुकड़े और शराब रखी जाती है। सब लोग मिलकर उस पर फातिहा पढ़ते हैं और उसके बाद इस मुक़द्दस खाने को सभी लोगों को बांट दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सलीब पर लटकाए जाने से पहले ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ रात में आखिरी खाने के तौर पर ये चीज़ें ही खाई थीं। इस बारे में हम और डिटेल में वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल इसके साथ ही हमारी ये वीडियो स्टोरी ख़त्म होती है। यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा नया वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।